नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिन। बांग्लादेश की भैया बोलते हैं ना, हालत इतनी खराब हो रखी है कि भई एक के बाद 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 मतलब लाइन से झटके लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं। और कुछ झटके सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हैं, कुछ झटके भारत मार रहा है, कुछ झटके दूसरी तरफ से भी आ रहे हैं। और आज मैं आपको एक ऐसा झटका दिखाऊँगा, एक्चुअली 2-4 ऐसे झटके दिखाऊँगा जो देख के आपको बड़ी खुशी होगी, क्योंकि यूनेस्को अभी बोलते हैं ना, नो वे आउट सिचुएशन पे आके खड़ा होने वाला है बड़ी जल्दी। और मैं आपको आपको बता दूँ कि भई जो अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी अभी उसको समझ समझ में आ रहा है कि यार ये गड़बड़ कर दी है हमने। और ये जिस बंदे को हम लोग लेके आए हैं, एक तो ये एक नंबर का पप्पू है। इसको दिमाग-विमाग कुछ है नहीं, कर कुछ सकता नहीं है, बड़ी-बड़ी बातें करता है और पैसे ठेपता है और उससे ज़्यादा कुछ करने की इसकी कैपेबिलिटी है नहीं। सो बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन डेवलप हो रही है म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको एक मैप दिखाना चाहूँगा, जो-जो चीज़ें हुई हैं वहाँ पर, ताकि एक पहले मैं क्लैरिफाई कर सकूँ, क्योंकि काफ़ी प्रोपेगेंडा चल रहा है इस तरफ भी, उस तरफ भी। ज़रा इसको थोड़ा क्लैरिफाई करें। ये जो पूरा एरिया है, ये रखीन स्टेट के नाम पे आता है और इसमें अराकान आर्मी ऑपरेट करती है। यहाँ से साउथ में आप जाएँगे तो सेंट मार्टिन्स आइलैंड है, सितवे है और काइफू जो चाइनीज़ का पोर्ट है, वो पूरा एरिया यहाँ पर आता है। नाउ कुछ दिन पहले ये मुंगडाओ के एरिया के अंदर यहाँ पर सॉरी अराकान आर्मी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। और अब रिपोर्ट्स आई हैं कि इस जगह से कुछ शेलिंग-वेलिंग हुई है, ये टेक्नाफ एरिया के अंदर, जहाँ पर कुछ मोर्टार्स और ये सब चीज़ें वहाँ पर जाके गिरे हैं। और मतलब उस रीजन के अंदर लोगों के ऊपर कुछ इतना कुछ हार्म-वार्म नहीं हुआ है, बट पानी के एरिया के अंदर काफ़ी कुछ गिरा है और कहीं न कहीं लोग काफ़ी डरे हुए हैं और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बोल दिया कि भाई इन्वेजन हो गया, इन्वेजन नहीं हुआ। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, कोई भी म्यांमार का ट्रूप अभी इस तरफ या म्यांमार की जो अराकान आर्मी है, वो उसने बॉर्डर क्रॉस नहीं करा है। बट येस, देयर हैज बीन फायरिंग। एंड यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये अराकान आर्मी वाले जो हैं, दे आर बेसिकली एंटी रोहिंग्या ग्रुप। एंड वो रोहिंग्या से मतलब बिल्कुल भी इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, सामने आ गए तो सारे ठोक उठा के बराबर कर देंगे। तो ये गेम है, ये है आपका बॉर्डर जो जाता है म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में। दिस इज़ द थिंग। और ये थिन स्ट्रिप ऑफ लैंड है यहाँ पर, बेसिकली इट्स प्रीटी अनडिफेंडेबल एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर यहाँ से कोई कुछ कर पाए। तो ये देखने के बाद ज़रा आगे चलते हैं, मैं आपको थोड़ा-सा और भी बताता हूँ इस गेम में हुआ क्या है। हुआ ये है कि साहब अराकान आर्मी ने कल एक स्टेटमेंट दिया। अराकान आर्मी कहता है कि भई जिहादी ग्रुप जो हैं, अट्रॉसिटीज़ कर रहे हैं अगेंस्ट बुद्धिस्ट हिंदूज़ ऑन म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर। ठीक है? और उसके अगेंस्ट में हम एक्शन लेंगे और ये जिहादियों को हम वार्न करते हैं कि यहाँ से तुम निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी खटिया खड़ी करने वाले हैं। तो अराकान आर्मी ने बड़ा क्लियर सा स्टेटमेंट दिया है। कई लोग इसमें अलेज करते हैं कि यार इस ये तो रा की साजिश है, हो ना हो मुझे नहीं पता यार, मेरे को तो रा से कोई डायरेक्ट फ़ोन नहीं आया। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है कि ये सब चीज़ें एक साथ होती हैं। तो यू कांट रूल आउट द फैक्टर कि साहब रॉ का कुछ ना कुछ तो रोल यहाँ पर होगा, ऑब्वियसली होगा। अब देखिए यार, कई लोग बोलते हैं कि भई अपनी आर्मी लेके घुस जाओ, ये कर लो, वो कर लो। देखो यार, देयर आर मल्टीपल वेज़ टू डू द सेम थिंग। एक रिजल्ट आने के लिए आप अलग-अलग तरह से ट्राई कर सकते हो और अलग-अलग रास्ते से जाके आप एक गोल की तरफ जा सकते हो। तो आपको अपने आप कुछ करने की ज़रूरत ना हो, आप दूसरी तरफ से भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। देयर इज़ नो टू सेइंग अबाउट इट। ये साउंड जो आए थे एक्सप्लोजन्स की मंगदाओ एरिया और जैसे मैंने आपको बताया टेक्नाफ एरिया के अंदर, वहाँ पर काफ़ी पैनिक-शैनिक हुआ और उसके ऊपर से ये स्टेटमेंट आया तो वहाँ पर काफ़ी सारे जिहादी एकदम डर-डुर के एकदम मतलब गड्ढे खोदने शुरू हो गए कि भैया ज़मीन के अंदर ही जाके छुप लें। सो देखिए, अभी ये पूरा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है, लेकिन एक और जो चीज़ हुई है टेक्नाफ में, सेंट मार्टिन का जो वाटरवे है, वो उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सेंट मार्टिन आइलैंड की तरफ जो वाटरवे जाता था, वहाँ पर ये जितने भी अपने फिशरी-विशरी और जो भी फिशिंग-विशिंग करने जाते थे, ये अराकान आर्मी ने बोला, "भैंस-क्या किधर आओ इधर और ठोक देंगे तुमको। कोई ज़रूरत नहीं है इधर पे आने की। दिस इज़ नॉट योर गेम। ये आपका कोई लेना-देना नहीं है यहाँ पर और ये पूरी तरह से हमने इसको सील कर रखा है।" नाफ रिवर के ऊपर वैसे भी फिशिंग करना इनको अलाउड नहीं था, क्योंकि वहाँ पे भी गोली-वोली चलाते थे ये लोग। तो पूरी तरह से बांग्लादेश का वो रीजन धीरे-धीरे करके कट ऑफ हो रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डेवलपमेंट है बांग्लादेश की ईस्टर्न साइड में। वो तो यहाँ पर बात कर रहे थे, हम क्या ले लेंगे, हम बंगाल ले लेंगे, हम बिहार ले लेंगे, हम उड़ीसा ले लेंगे। अरे यार, अपना एक पिछवाड़े में एक इतना सा जो छोटा-सा स्ट्रिप ऑफ लैंड है, पहले उसको सँभाल लो। बाकी देखेंगे आप कितना घुस पाते हो यहाँ पर कि नहीं। तो ठीक है, नाफ रिवर भी क्लोज हो रखा है। सेंट मार्टिन का एक्सेस रूट भी काफ़ी हद तक क्लोज करने की कोशिश की जा रही है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी सिनेरियो है एज़ फार एज़ बांग्लादेश इज़ कंसर्न्ड। अब देखिए और क्या चक्कर चल रहे हैं। अब चक्कर ये चल रहे हैं कि साहब इंडिया ने बेसिकली अननोन अननोन सैंक्शन लगा रखे हैं। भई पता तो है नहीं हमने सैंक्शन करे हैं, बट सैंक्शन कर रखे हैं।
तो पिटाई वहाँ पर चल रही है, इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, आलू-प्याज़ मिल नहीं रहा। मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए ये लोग सोच रहे हैं अभी वियतनाम जाएँ, सिंगापुर जाएँ, अब इनके पास इतने पैसे कहाँ से हैं कि भई ये सिंगापुर, वियतनाम जाएँ। बाकी सब तो छोड़ दीजिए, सिंगापुर, वियतनाम के लिए वीज़ा लगता है, वीज़ा के लिए भारत में आते थे, अब जाएँगे कहाँ से? अब होगा कुछ ना कुछ एक काउंसलेट-वाउंसलेट कुछ बना के वहाँ पर कुछ जाएँगे, बट जो चीज़ 2-3 हज़ार रुपए में कर लेते थे, अब उनको लगेंगे 25-30 हज़ार रुपए। अब थोड़े पंगे हो जाएँगे वहाँ पर, तो एसेंशियल्स की जो प्राइसेज़ हैं, वो ज़्यादा अभी ऊपर होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन यूनुस अपने एजेंडा पे अटका हुआ है और उसका जो रिएक्शन अराकान से आ रहा है, यूनुस को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहा है। तिमोर लेस्टे के प्रेसिडेंट के साथ उसने कल मीटिंग करी। तिमोर लेस्टे वही एक क्रिश्चियन स्टेट है, जो अमेरिका ने बेसिकली आर्टिफिशियली क्रिएट किया हुआ है और उसके साथ प्रेसिडेंट के साथ इसने कल मीटिंग करी और कहता है कि आसियान के सपोर्ट चाहिए हमको रिपैट्रिएशन ऑफ रोहिंग्या रेफ्यूजीज टू म्यांमार। अब देखिए ऐसा है, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूँ, अराकान आर्मी के हिसाब से रोहिंग्याज़ वहाँ पर बिल्कुल भी वो रहने नहीं देंगे उनको। तो अगर म्यांमार ये बांग्लादेश का यूनुस सोचता है कि एक भी बंदे को उस तरफ फेंकेगा, लेट मी एश्योर यू ही विल हैव हेल टू पे फ्रॉम दैट साइड। ठीक है? तो ये तो होने नहीं वाला एंड इनको समझ में आना चाहिए कि ये किससे पंगे ले रहे हैं। दे विल नॉट। और इस तरफ भारत में आएगा तो भैया भारत में तो शूट एट साइट ऑर्डर है, तो जो इस तरफ आएगा उसको तो गोली लगेगी, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो अभी पीछे तो इंसिडेंट्स थे, भारत थोड़ा सॉफ्ट था बट अभी क्लियरली ये ऑर्डर्स आए हैं बीएसएफ को कि साहब शूट एट साइट। दैट्स जस्ट अबाउट इट। जो ऑफिशियल चैनल से आ रहा है उसको हम आने देंगे और जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हम लोग कर रहे हैं वो मोस्ट वनरेबल के वो चलेगा, बट बियॉन्ड व्हिच वी विल नॉट टेक अ सिंगल पर्सन एंड दैट इज समथिंग वेरी वेरी क्लियर। तो यूनुस को जो सीआईए की तरफ से एजेंडा आया है कि साहब रोहिंग्या को जरा वापस उस तरफ भेजो ताकि वो उस रीजन के अंदर थोड़ा कचरा क्रिएट करे, चाइना के लिए कचरा क्रिएट करे, वो कोई एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो इस तरफ भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, उस तरफ भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो वो कोशिश पूरी कर रहा है कि तिमोर लेस्टे जो एक छोटा-सा मतलब लिटरली नॉट नोन कंट्री है, उसके साथ बैठ के कुछ एग्रीमेंट करने की। बट भैया ही डज़न्ट नो ही इज़ वॉकिंग इनटू अ ट्रैप बिकॉज़ ये चीज़ें करके अराकान वाले और गुस्सा होंगे और ठुकाई करेंगे इनकी आगे। तो कांग्रेचुलेशंस यू नो साहब, बट बहुत ही बढ़िया है एंड मेरे हिसाब से तो ऐसे ही लगे रहो क्योंकि आप अपने देश को एकदम गड्ढे में लेके जा रहे हो, तो गड्ढा खोदने के लिए शवल आपको हम भेज देंगे, आप टेंशन मत करो। हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं इसके ऊपर। बांग्लादेश की अथॉरिटीज़ जो है नई रोहिंग्या पॉलिसी अपनाने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं किस तरह से अराकान आर्मी से कुछ बात करी जाए। अरे भाई, अराकान आर्मी की एंटायर एस्टेब्लिशमेंट वाज़ एंटी रोहिंग्या, तो आप जाके उनसे बात करो कि भई रोहिंग्या वापस ले लो, मतलब बोलते हैं ना यार, दिमाग का मतलब दही बना रखा है इन लोगों ने, इट्स नॉट फनी। अब देखिए पाकिस्तानी आईएसआई काफ़ी हद तक एक कोशिश तो करेगी, यहाँ पर रोहिंग्या को वेपनाइज़ करने के लिए और जो उधर पे है नॉर्थ ईस्ट के अंदर और इस सराउंडिंग रीजन के अंदर थोड़ी-सी टेररिज्म बढ़ाने के लिए। लेकिन इसका भी ईज़ी इलाज आपके पास है अगर आप कर पाएँ। और दूसरी तरफ से अगर आप देखिए, आपको अपनी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, आपको अपने बीएसएफ की जो ऑपरेशंस हैं उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, देयर इज़ नो क्वेश्चन, ताकि एक प्रिवेंटिव मेजर है। और बांग्लादेश को बड़ी क्लियरली एक मैसेज मिलना चाहिए कि बेटा अगर सर्जिकल स्ट्राइक्स हम एक न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के ऊपर कर सकते हैं, हम तेरे को तो अच्छे से धो देंगे। कोई डोंट इवन थिंक अबाउट ऑल दिस स्टफ। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये जो दूसरा फ्रंट खोलने की कोशिश की जाएगी, दिस इज़ क्वाइट रियल एंड इसके ऊपर हमको थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए रोहिंग्या के हिसाब में अभी भारत में भी आपको पता है कि भैया बड़ा एक्शन चल रहा है। कई शहरों के अंदर राउंड अप होने शुरू हो चुके हैं, कई शहरों के अंदर, अब दिल्ली में देख लीजिए, कई स्टेट्स के अंदर भी एक्शन शुरू हो चुका है। कल बड़ा मज़ा आया दिल्ली में। उलेमा और मुस्लिम लीडर्स आके मिले किससे? लेफ्टिनेंट गवर्नर इन दिल्ली से। भई कहते हैं कि साहब ऐसा है, ये जो जितने भी कोई मस्जिद या कोई मदरसा हो जो इन्फिल्ट्रेटर्स को जो मतलब शरण दे, कोई अपने पास रखे, उसको आप प्लीज़ एक्शन करिए। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जो आपको करना है करिए और जितने भी इल्लीगल्स यहाँ बैठे हैं आप उसको इविक्ट करिए। और ये एक काफ़ी मुस्लिम लीडर्स ने आके डिमांड करा है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। एलजी सेक्रेटेरिएट ने बोला है साहब 2 महीने का टाइम है टू द चीफ सेक्रेटरी एंड पुलिस कमिश्नर, जितने भी इल्लीगल्स हैं उसको उठाइए और जरा फेंक के आइए। तो एक ये यहाँ पर गेम बन रहा है, जेएनके में आपको पता है ऑलरेडी गेम बन चुका है। काफ़ी और स्टेट्स के अंदर भी गेम बन रहा है। महाराष्ट्र के अंदर भी अपने एफबीआई जो है फडणवीस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लगी हुई है निकालने के लिए। और काफ़ी और स्टेट्स में भी आपको दिखेगा ये एक्शन अभी होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए मैंने जैसे पहले भी बताया था, 4 प्रोंग्ड अप्रोच है। एक तरफ उनको पनिशमेंट, दूसरी तरफ उनके आधार और ये जितने भी आईडीज़ हैं उसको उसको रद्द करना। जो नया आईडीज़ आपको सेट करनी है डबल वेरिफिकेशन के साथ, उसके लिए जैसे असम जैसे स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी एसओपीज़ आनी शुरू हो चुकी हैं, तो वो होगा। तीसरा, उनको उठा के बाहर फेंकना डायरेक्टली। और चौथा, ऐसा फियर साइकोसिस क्रिएट करिए भैया डोर टू डोर जाके कि खुद ही भागना शुरू हो जाएँ।
और ये मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ साहब, दिस इज़ द गेम। आपको दिखेगा कि ये जितना डर है, इससे ये खुद ही भागने शुरू होंगे, क्योंकि कई लोग जो फैमिली के साथ हैं, वो बोलेंगे यार इसमें कहाँ फँसना, जेल-जूल जाऊँगा तो मेरी तो बीवी-बच्चे गए, यहाँ से निकल लो नहीं तो हालत खराब होने वाली है। एंड कई लोग आपको दिखेंगे ये वापस भागते हुए। ऑल्दो ये पूरी तरह से इस तरह साफ नहीं होगा, बट इट्स अ गुड एफर्ट टू स्टार्ट विद, एंड धीरे-धीरे करके आपको क्रैक डाउन करना पड़ेगा, देयर इज़ जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो इल्लीगल जितने भी भारत के अंदर हैं, इसके ऊपर तो काफ़ी काफ़ी हद तक ऑब्वियसली पॉलिटिक्स भी चलती है, तो बहुत बढ़िया है, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट दिस इज़ इन फोकस, एंड कहीं न कहीं वो चीज़ आगे जाएगी। बट इन सब चीज़ों के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं भूल गया। अरे बांग्लादेशियों, अपने दादा को कम से कम कांग्रेचुलेशंस तो कर दो यार। आज तुम्हारा सो कॉल्ड जन्मदिन है, और दादा ने जो भारत है, उसने तुमको जन्म दिया था। हाँ, तुम लोगों ने भी काफ़ी काम करा था, तुम्हारी मुक्ति वाहिनी ने काफ़ी लोग गँवाए थे वहाँ पर, उसको एब्सोल्यूटली मैं उसको एक्नॉलेज करता हूँ, एंड जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया था, और जिस तरह से बाय द वे हमने ही उनको ट्रेन किया था, तो दे शुड बी थैंकफुल, एंड दे शुड विश भारत वेल। बट क्या है ना, अभी वो जिहादी एलिमेंट घुस चुका है उसके अंदर, तो कहाँ से विश करेंगे, इतनी अकल उनके पास बैठती नहीं है। हेट जो होता है ना यार, हेट मेक्स यू फॉरगेट एवरीथिंग, एंड व्हेन यू फॉरगेट योर ओन हिस्ट्री एंड यू फॉरगेट वेयर यू कम फ्रॉम, देन देयर इज नॉट मच यू कैन डू टू द प्लेस दैट यू आर गोइंग। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा इस टाइम पे इतना जबरदस्त है कि भैया, पहले कुछ दिन पहले एक एक बेवकूफ ने आके बोला था कि भाई भारत को 18 मिलियन बिलियन डॉलर का लॉस होने वाला है। अभी वही बेवकूफ 2 दिन में आके कहता है 55 बिलियन डॉलर का लॉस हो जाए। अबे बेवकूफ! पाकिस्तानियों ने कभी 55 बिलियन डॉलर एक साथ देखे भी हैं? या बांग्लादेश ने भी देखे हैं? ये लोग ना मतलब प्रोपेगेंडा, और ये प्रोपेगेंडा क्यों चल रहा है पाकिस्तानियों की तरफ से? प्रोपेगेंडा इसलिए चल रहा है क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है, आज है 16 दिसंबर, जिस दिन उनके जो दादा थे, उनके जो परदादा थे, उनके कईयों के बाप थे, उन्होंने भारत में 93,000 लोगों ने अपनी पैंटें उतारी थी। तो ऑब्वियसली अपने आप को एम्बैरेसमेंट के सेव करने के चक्कर में भारत पे थोड़ा-सा ऐसे उल्टे-सीधे प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। बट यार प्रॉब्लम क्या है? अगेन दिमाग के खाली हैं, और प्रोपेगेंडा इनका पूरी तरह से वेस्ट होता है। अब देखिए मैं बड़ा क्लियरली बताऊँ, कई लोग बड़ा ओहो हो! ये तो यार टीबी-2 बायरक्टार ड्रोन लेके आ गए, वहाँ पर पाकिस्तानी पायलट चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखिए साहब, बड़ा क्लियरली मैं बोलूँ, और ये तो काफ़ी अभी डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भी बोल रखा है कि साहब बायरक्टार ड्रोन्स आर नो चैलेंज, ठीक है? इफ दे ब्रीच इंडियन एयर स्पेस, दे विल बी टेकन आउट विदिन मिनट्स। तो मेरे हिसाब से तो आपको जो अभी तक फ्लाइट ट्रैकर कई लोग जो देख रहे हैं इस चीज़ को, उन्होंने तो इन्फॉर्मेशन दी है कि दे हैव नॉट इवन कम 50 किलोमीटर्स क्लोज टू द बॉर्डर। ठीक है, दे डोंट इवन वांट टू क्रिएट एन इंसिडेंट कि भाई कहीं न कहीं ऐसे कुछ कुछ कन्फ्यूजन तो टाइप हो जाए, हमारा ड्रोन-श्रोन उड़ जाएगा, तो नहीं, नहीं पास मत जाओ वहाँ पर। डोंट गो वेरी क्लोज टू दैट एरिया। तो ये भी चल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर मैं आपको जो बताऊँ, डीप स्टेट जो गहरा राज्य है, वो अब यूनुस के साथ डबल गेम खेलना शुरू हो चुका है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, यूनुस का टाइम अभी खत्म होने वाला है, और डीप स्टेट डबल गेम खेलना शुरू हो चुका है। थोड़े टाइम पहले ईयू की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि भैया माइनॉरिटीज़ पे ध्यान रखो। बाइडेन की तरफ से स्टेटमेंट आ गया कि भैया हम बड़े कंसर्न्ड हैं जो चीज़ हो रही है वहाँ पर। और ये देखिए ना, भारत की भी तो लॉबिंग चल रही है, पीछे भारत ने भी तो स्क्रू कसने शुरू करें। अब वो स्क्रू कसेंगे तो कहीं न कहीं इम्पैक्ट तो आएगा। तो ये स्टेटमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं कि भैया ये देखो, उससे क्या होता है, थोड़ा ओवर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, तारिक रहमान जो बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन हैं, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया, और ये वही तारिक रहमान है, बाय द वे स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊँ, जिनकी जेल सेंटेंस अभी पिछले हफ्ते में यूनुस के जो टट्टू जज बैठे हैं वहाँ पर, उन्होंने खत्म करी है। और यूनुस को लग रहा था कि भैया मैं इसकी जरा जेल स्टेटमेंट खत्म कर देता हूँ, एकदम एकदम मेरे जेब में आके बैठेगा, लेकिन असलियत कुछ और है। और यहाँ पर आप आईआरआई जो इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट है, उसके डॉक्यूमेंट्स अगर आप जाके पढ़ेंगे, तो आपको दिखेगा कि बीएनपी को काफ़ी हद तक द स्टेट डिपार्टमेंट वाज़ ट्राइंग टू कीप देम अंडर कंट्रोल, और काफ़ी हद तक ट्रेनिंग कर रहे थे। लेकिन बीएनपी ना, अब देखिए उनके अपने वर्ड्स हैं स्टेट डिपार्टमेंट की, भैया दे आर यूजलेस एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू गेट देयर एक्ट टुगेदर एट लीस्ट टिल 2018। अब थोड़ी इस कहानी अलग हो, तो उसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ तो गहरे राज्य ने इसको बिठा रखा है, गहरे राज्य के प्रेशर में आके इसने बीएनपी के बंदों को उसकी सज़ा-वज़ा खत्म कर दी, लेकिन अब बीएनपी वाले इसको खाने के चक्कर में स्टेटमेंट पढ़िए। कहते हैं कि भई ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इसका चक्कर क्या है, करना क्या चाहती है? कितने महीने, कितने साल, कितने दिन रहना है तेरे को वहाँ पर पावर में? रिपेयरिंग करते हो स्टेट की, कौन-सी स्टेट की रिपेयरिंग कर रहे हो? कुछ नहीं दिख रहा हमको ग्राउंड में। और जो बांग्लादेशी लोग हैं, उनको पूरी तरह से एक अधिकार है पता करने के लिए कि आप कर क्या रहे हो।
कोई व्हाइट पेपर शाइट पेपर कुछ निकाला नहीं आपने, कुछ करा नहीं है, तो आप क्या बोल रहे हो कि हम रिफॉर्म करेंगे, रिफॉर्म करेंगे। और यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला कि साहब, अगर कोई गवर्नमेंट एक्शन प्लान अनाउंस करती है, कोई रोड मैप देती है पब्लिक को, तो भैया आप बताइए, एटलीस्ट हमको पता तो चले आप कर क्या रहे हो। ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो। आप तो भैया अपने ताज में जाके बैठे हो, हमको तो पता ही नहीं है आप कर क्या रहे हो। तो ये शुरू हो चुकी है अभी डबल गेम। मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, इस यू कैन नाउ स्टार्ट रिंगिंग द एंड ऑफ द यूनिस रिजीम वेरी वेरी सून। क्योंकि गहरे राज्य को भी पता चल चुका है, ये एक नंबर का पप्पू है, इसकी बस में कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये भी निकल रखा है। लेकिन अब देखिए बांग्लादेशी प्रोपेगेंडा। बांग्लादेशी प्रोपेगेंडा कहता है कि हमको F-16 चाहिए। और ये पहली बार ही नहीं मांग रहे, 99 में भी भीख मांगते हुए गए थे अमेरिका के पास कि भैया हमको F-16 दे दो। अमेरिका ने बोला भाई तेरे को थ्रेट किससे है? भारत तो तेरे 3 साइड में है, क्या थ्रेट है? तू 10 F-16 के साथ करेगा क्या? एंड देखिए अमेरिका भी जानता है कि अगर इस F-16 को दे भी दिया और कहीं को कुछ झगड़ा हो गया, वो तो भारत ने तो सारे F-16 उड़ा देने हैं। और अगर सारे F-16 उड़ गए जिस तरह से वहां पर पाकिस्तान में उड़े थे, तो नाक कट जाएगी भाई, पूरा F-16 की आपकी लाइन खत्म हो जाएगी। और देखिए अभी भी F-16 इज एन एक्टिव एयरक्राफ्ट, अमेरिकन्स वुड वांट टू लूज इट लाइक दैट। तो ये दे कैन हैव देयर पाइप ड्रीम्स, लेकिन लेट मी टेल यू, डीप स्टेट का जो ये गहरे राजे हैं, ये दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दीज गाइज। एंड धीरे धीरे करके इनकी जो वैल्यू प्रपोजिशन है वो डब्बे में जाने वाली है। यूनुस बड़ी कोशिश कर रहा है रोहिंग्या पे कुछ करने के लिए, मुंह की खाएगा। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। दोपहर का शो मैं अभी काम कर रहा हूं, तो आई एम नॉट गोना शेयर, इट्स गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग शो। बट रात के शो में हम लोग मिलेंगे कर्नल अजय रायना से। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, आज डेफ टॉक्स विल बी वेरी एक्साइटिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट इसी तरह करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।